क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक वाल्मीकि रामायण के अनुसार पृथ्वी के एटमॉस्फेयर कैसा था? पौराणिक काल में भी कई कहानियां ऐसी है जो ये दिखाती है कि उनकी साइंस आज के साइंस से भी काफी ज्यादा डेवलप थी। बस फर्क ये है कि उन्होंने इसे धर्म के साथ जोड़ कर रखा था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में वायुमंडल के एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, एक शानदार कहानी की जिसमें जटायु और संपाति नाम के दो विशाल गरुड़ की ऊंची उड़ान भरने की अविश्वसनीय कहानी, जो एनकाउंटर करते हैं द लिमिट्स ऑफ अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर का। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में दोनों गरुड़ संपाति और जटायु के कम से कम दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेरिक लेयर्स की खोज का वर्णन किया गया है। प्लैनेट्स की संरचना की प्राचीन समझ के बारे में कॉम्पोजिशन की नॉलेज देने वाला वाल्मीकि रामायण एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो भगवान राम की कहानी के बारे में बताता है, जो एक राजकुमार हैं और वो राक्षसों के राजा दशानन रावण से अपनी पत्नी माँ सीता को बचाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में भगवान राम को जटायु और संपाति नामक दो विशाल ईगल्स सहित कई जंगली जानवरों और प्राणियों से दोस्ती करनी पड़ती है। किष्किंधा कांड की किष्किंधा पुस्तक में गरुड़, जटायु और संपाति के धरती और वायुमंडलीय परतों पर उनकी लड़ाई का वर्णन किया गया है। कहानी के अनुसार श्री राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही अरुण नामक गरुड़ के पुत्र थे, जो सूर्य देव के सारथी हैं। दरअसल महर्षि कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। कहानी जटायु और संपाति के आकाश में ऊंची उड़ान भरने से शुरू होती है। कहते हैं बचपन में संपाति और जटायु के बीच में अपनी स्पीड को लेकर कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में सूर्यमंडल को सबसे पहले छूने की शर्त के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरते हैं। जैसे जैसे वे ऊंचे उड़ते हैं, वे अपने नीचे की दुनिया का निरीक्षण करते हैं। उन्हें शहर छोटे रथ के पहियों के रूप में दिखाई देते हैं और पहाड़ कंकड़ की तरह दिखते हैं। वे नदियां को देखते हैं जो धागों की तरह मिलती जुलती दिखाई देती हैं और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और विशाल जंगलों से ढकी पृथ्वी को देखते हैं। एटलीस्ट दोनों गरुड़ पहली एटमॉस्फेरिक लेयर तक पहुंचते हैं, जिसे हम क्षोभमंडल के रूप में जानते हैं। यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है, जो पृथ्वी की सतह से क्षोभमंडल की ऊंचाई में लगभग 10.6 मीटर तक फैली हुई है। यह वह स्थान है जहां पृथ्वी का अधिकांश मौसम बनता और बिगड़ता है और इस एटमॉस्फेयर में लगभग सभी जलवायु शामिल हैं। जब जटायु और संपाति क्षोभमंडल से होकर उड़ते हैं, वे अपने नीचे बादलों, बारिश और बिजली को देखते हैं और एटमॉस्फेयर में हवा के प्रेशर और टेम्परेचर में गिरावट का भी अनुभव करते हैं, क्योंकि वे लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वो शहरों, पहाड़ों और नदियों को रिमार्केबल डिटेल्स में देखते हैं। और जब दोनों ईगल्स सेकेंड एटमॉस्फेरिक लेयर्स तक पहुंचते हैं, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, यह परत क्षोभमंडल से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि 31 मील की ऊंचाई है। स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोन परत के लिए जाना जाता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी हाई एनर्जी यूवी लाइट्स को ऑब्जर्व करता है। यहाँ सूर्य से अल्ट्रावायलेट हाई एनर्जी को हीट में कन्वर्ट होने से जटायु और संपाति समताप मंडल में उड़ते हैं। वे क्षोभमंडल के बजाय यहाँ के टेम्परेचर में चेंज फील करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटता है, वही स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर वास्तव में हाई हो जाता है। क्योंकि वे हाइट पर उड़ते हैं, तो यह ओजोन परत के कारण होता है, जो यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और यहाँ के एटमॉस्फेयर को हीट में कन्वर्ट करता है। हालांकि जटायु और संपाति इसी तरह वे स्ट्रेटोस्फेयर में अपनी ऊंची उड़ान की रेस कंटिन्यू रखते हैं। उन्हें अब फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। वे खुद को थका हुआ, पसीना और भटका हुआ महसूस करने लगते हैं और अब उन्हें डायरेक्शन का ज्ञान होना बंद हो जाता है। अब सूर्य लगभग पृथ्वी के बराबर आकार का विशाल दिखाई देने लगता है। इसका कारण यह है
कि आप जितना ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की वक्रता उतनी ही ज्यादा दिखाई देने लगती है। सूर्य और पृथ्वी दो विशाल ग्लोब के रूप में दिखाई देते हैं। दोनों गरुड़, जटायु और संपाति को जल्द ही एहसास होता है कि वे बहुत दूर चले गए हैं और वे अब सूर्य की डेंजर जोन में हैं। वे तेजी से ऊंचाई से नीचे आने लगते हैं और जब संपाति को एहसास होता है कि जटायु जल रहे हैं, तो वो जटायु को सूर्य की चिलचिलाती गर्मी से बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे, तब संपाति ने उन्हें अपने पंखने नीचे सुरक्षित कर लिया। लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए। हालांकि इस दौरान संपाति के पंख ज्यादा हीट होने से जल गए और वे दोनों जमीन पर गिर गए और संपाति समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। जटायु और संपाति की पृथ्वी के ऊपर के एटमॉस्फेयर की यह रेस हमारे अर्थ के चारों ओर के एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में काफी नॉलेज देती है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में भी हमारे इतिहास के लोगों को ब्रह्मांड और उनके एटमॉस्फेयर की बुनियादी समझ थी, और वो थी पृथ्वी के आकार और वायुमंडल की लेयर्स के बारे में जानते जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। सूर्य की एनर्जी के साथ आज हम वायुमंडल के बारे में प्राचीन भारतीय लोगों की तुलना में बहुत अधिक जानते भी हैं या नहीं। और ग्रीन हाउस गैस यह कहना थोड़ा मुश्किल है। एटमॉस्फेयर पर ह्यूमन एक्टिविटी के इफेक्ट के बारे में भी जानते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर एक खतरनाक इफेक्ट डाल रहे हैं। इन पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी की एटमॉस्फेरिक लेयर की स्टडी हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राचीन लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते थे। यह हमें दिखाता है कि उनका ज्ञान केवल पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे वायुमंडल की विभिन्न एटमॉस्फेयर के बारे में भी जानते थे। हम इस स्टडी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल और इसकी विभिन्न लेयर्स को समझने का महत्व। और ये हमें यह भी याद दिलाता है कि प्राचीन सभ्यताओं में भी इसके बारे में गहरी समझ थी। वाल्मीकि रामायण में पृथ्वी की एटमॉस्फेयर के निष्कर्ष के साथ साथ वर्णित प्राकृतिक दुनिया और रहस्य प्राचीन दुनिया की समझ में एक बेहतरीन नॉलेज को दर्शाता है, और हमें यह भी दिखाता है कि उनका ज्ञान सिर्फ पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे इसके बारे में बहुत कुछ डीपली जानते थे। एटमॉस्फेयर की विभिन्न लेयर्स यह एक एग्जाम्पल है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को जानना और उन पर रिसर्च करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ब्रेन्स बूस्टर के सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।